राजस्थान के सीकर जिले का एक गांव और कई दिनों से जगदीश के लौटने का इंतजार करता उसका परिवार। अचानक फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ था जगदीश, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर। जगदीश ने बताया कि वो 4 दिनों से बेहोश था और आज ही उसे होश आया है। इससे पहले आगे की बात होती फोन कट गया। जगदीश ने क्यों कहा कि वो 4 दिनों से बेहोश था, अब उसकी हालत कैसी है? अभी उसका परिवार इन सवालों से जूझ ही रहा था कि एक और फोन आया। अब की दफा फोन थाने से था। आनन फानन में पूरा परिवार थाने पहुंच गया। वहां से पुलिस उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची, जहां जगदीश की लाश पड़ी थी। लाश सामने थी, एक ऐसा सच जिसे झुठलाना नामुमकिन था, लेकिन जगदीश का परिवार दिख रहे सच को कबूलने के लिए तैयार नहीं था। आखिर कबूले भी तो कैसे? कुछ ही देर पहले तो जगदीश ने उनसे फोन पर बात की थी, जबकि पुलिस कह रही थी कि लाश 4 दिन पुरानी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर कत्ल 4 दिन पहले हुआ तो जगदीश बनकर फोन किसने किया और किस मकसद से किया। लेकिन सुलझने से पहले ही कत्ल की ये गुत्थी और उलझ गई। पुलिस को पता चला कि जगदीश के खिलाफ अपनी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के 60,000 रुपए लेकर भागने का मामला दर्ज है। और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका मालिक था तब के राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का भांजा और जयपुर पुलिस में डीएसपी का बेटा सुशील कुमार। जगदीश के खिलाफ रिपोर्ट का पता लगते ही पुलिस को लगा कि कहीं वो लुटेरों का शिकार तो नहीं बन गया। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक जगदीश 60,000 रुपए लेकर भागा था, लेकिन लाश के पास एक भी पैसा नहीं मिला। लिहाजा पुलिस ने सुशील से पूछताछ करने की ठानी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस सुशील से पूछताछ करती, उसे एक अहम जानकारी मिली। जगदीश के परिवार ने पुलिस को बताया कि जिस दिन लाश मिली उसी दिन सुशील धमकी देने उनके घर आया था। इस बयान के बाद शक की सुई सीधे सुशील की तरफ मुड़ गई। सुशील की ऊंची राजनीतिक पहुंच से वाकिफ पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। आखिरकार सुशील से पूछताछ हुई और थोड़ी मशक्कत के बाद सारी कहानी खुलकर साफ हो गई। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाला सुशील इन दिनों बेहद कर्जे में डूबा हुआ था। उसकी माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कर्ज पर लिए अपने ट्रकों की किश्त तक नहीं चुका पा रहा था। फाइनेंस कंपनियां लगातार तगादा कर रही थी और उसने एक चाल चली। सुशील ने अपने ड्राइवर जगदीश को जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में बुलाया। जब जगदीश वहां पहुंचा तब सुशील ने उसे ट्रक के पुर्जे पुर्जे अलग कर बेचने को कहा, लेकिन जगदीश ने इस योजना में शामिल होने से साफ मना कर दिया। जगदीश के इनकार के बाद उसको लगा कि कहीं उसके प्लान का भंडाफोड़ न हो जाए, और तब सुशील ने 2 और लोगों के साथ मिलकर जगदीश का कत्ल कर डाला। कातिल पुलिस की गिरफ्त में और कत्ल का मकसद भी साफ, यानी मामला बंद। लेकिन तभी मामले ने नाटकीय मोड़ ले लिया और सामने आया एक शख्स। कुछ घंटे पहले तक सुशील को कातिल बता रही पुलिस ने कहा, असली कातिल सुशील नहीं, वो शख्स है। इस नए शख्स का नाम था मनोज, उम्र महज 15 साल। जयपुर से 250 किलोमीटर दूर पिलानी है। क्राइम ब्रांच की टीम पिलानी पहुंची और मनोज को जगदीश के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाला मनोज 13 जुलाई 2005 को घर से भाग गया। घर से भागने के बाद मनोज ने जगदीश के ट्रक पर खलासी का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन साथ रहने के बाद एक दिन पैसे को लेकर मनोज का जगदीश से झगड़ा हो गया, जिसके बाद मनोज ने जगदीश की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मनोज के पास जगदीश का बटुआ मिला, जिसमें 25,000 रुपए थे। लेकिन ये क्या, जिसके बेटे का खून हुआ था उसी ने मनोज को कातिल मानने से इनकार कर दिया। मनोज के परिवार ने भी पुलिस पर आरोप लगाया कि उनका बेटा बेकसूर है और साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। और पुलिस जिस बटुए का जिक्र कर रही है वो खुद पुलिस ने ही प्लांट किया है। पुलिस की भूमिका अब संदेह के घेरे में थी और सरकार परेशान, लिहाजा उसने एक और जांच टीम का गठन कर दिया। जांच इस बात की होनी थी कि आखिर जिस बिना पर पुलिस मनोज को कातिल बता रही है और वो कौन से कारण थे जो शुरू में डीएसपी के बेटे सुशील को कातिल बता रही पुलिस ने उसकी जमानत की अर्जी का अदालत में विरोध नहीं किया। कत्ल 1, कातिल 2, एक जेल में तो दूसरा जमानत पर। कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं था। आखिर ये कोई सामान्य कत्ल नहीं था,
राज्य सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री खुद इस मामले पर नजर रखे हुए थे, लेकिन फिर भी जांच आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। इस मामले के चश्मदीद बजरंग के मुताबिक वारदात वाले दिन वो सुशील के साथ था। बजरंग ने कत्ल के बारे में जानकारी दी। उसने साफ कहा कि कत्ल का सुशील से कुछ तो लेना देना है ही। हालांकि वो साफ तौर पर यह नहीं बता सका कि कत्ल किसने किया। दूसरा चश्मदीद था महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह सुशील के डीएसपी पिता का अर्दली था। महेंद्र ने पुलिस को बताया कि वारदात वाले दिन वो सुशील के ही साथ था और जगदीश भी वहीं था। सुशील के कहने पर ही उसने ट्रक को विश्वकर्मा से हटाकर डीएसपी साहब के घर खड़ा किया। दो चश्मदीद सामने थे। अब ये बात साफ होती जा रही थी कि कहीं ना कहीं कत्ल का संबंध सुशील से था। लेकिन पुलिस इतने अहम चश्मदीदों को क्यों नजरअंदाज कर रही थी? आखिर क्यों वो एक और कातिल मनोज को पकड़ लाई? कौन था जो मनोज को फंसाने पर तुला था? कत्ल बेशक एक आम आदमी का हुआ था, लेकिन शक के दायरे में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष का भांजा और डीएसपी का बेटा था। सवाल ये, अगर पुलिस की नजर में सुशील कातिल नहीं तो फिर उसे कातिल क्यों बनाया गया? इतना ही नहीं, सुशील की गिरफ्तारी के बाद मीडिया को गुडवर्क की जानकारी क्यों दी गई और हफ्ते भर में ही ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को एक नया कातिल तलाशना पड़ा? सवाल यह भी कि अगर सुशील हत्यारा नहीं है तो उसके परिवार की तरफ से जगदीश के परिवार पर समझौते का दबाव क्यों डाला जा रहा था? यानी हर कदम पर पुलिस सवालों के घेरे में थी। सुशील ने कबूल कर लिया कि लाश से बदबू आने पर उसने वो लाश पटरियों पर फेंकी थी। पुलिस की कहानी में इतने झोल हैं कि खुद पुलिस उस जाल में फंसती जा रही थी जो उसने सुशील को बचाने और मनोज को फंसाने के लिए बुना था। जगदीश का परिवार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि जगदीश का कत्ल मनोज ने किया था। सवाल यह है कि क्या कोई परिवार अपने ही बेटे के कातिल को माफ करने के लिए तैयार हो सकता था? ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जगदीश का हत्यारा कौन?